एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि द्वारका सेक्टर 8 में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर ये कैंपस 2 एकर्स के अंदर एस्टेब्लिश करा गया है और ये कॉलेज 1993 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ से पीजीडीएम करने का कंप्लीट प्रोसेस आज हम समझेंगे और पीजीडीएम का एक रिव्यू भी करेंगे कि यहाँ पे प्लेसमेंट फीस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और क्या यहाँ पे आपको पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो एक एक करके हर एक पॉइंट पे बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि पीजीडीएम कोर्स यहाँ से क्यों करना सही है और क्यों नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके अप्रूवल के बारे में एंड एक्रेडिटेशन के बारे में। तो एआईसीटी अप्रूव आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज देखने को मिल जाएगा। देन एआई का रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल जाता है, जिससे आपका पीजीडीएम जो है वो एमबीए के इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक्रेडिटेड बाय एनबीए। देन इसके बाद आप लोगों का एसीबी एसपी से भी जो है इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। बात कर लेते हैं इनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज है जो इनके साथ इंटरनेशनली कोलैबोरेटेड है। तो ये यूनिवर्सिटीज के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने मेंशन करा कि इनके साथ इनका जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चलता है। देन इसके बाद इनका थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम मोटा मोटी चीजें कवर कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कॉलेज का एक ओवरव्यू मिल जाए। फिर हम बाद में बात करेंगे इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। एंड अगर आप पीजीडीएम करने का सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप सभी को पता है पीजीडीएम की जो फीस स्ट्रक्चर है दिल्ली एनसीआर के कॉलेज के अंदर काफी हाई फाई देखने को मिलती है। और अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना रिटर्न यहाँ से मिल सकता है, और जो आपका प्रोफाइल यानी कि जो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो सब चीजें यहाँ पे आपको करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। हायर एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करता है एडमिशन लेने में। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्रोफाइल फॉर्म, जिसको आप फॉर्म फिल करके हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट डिटेल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज की दिल्ली एनसीआर के अंदर एमबीए कॉलेजेस की, पीजीडीएम कॉलेज की कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अब कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो 2 कोर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक इनका है पीजीडीएम जनरल, जो आपको पता है 2 साल का होता है। 6 टर्म्स के अंदर इस कोर्स को डिवाइड करा जाता है। दूसरा है इनका स्पेशलाइज्ड कोर्स इन मार्केटिंग, यानी कि पीजीडीएम इन मार्केटिंग, यहाँ पे से आप कर सकते हैं। इसका जो कोर्स करिकुलम होगा स्पेसिफाई करेगा डिटेल के अंदर सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला है मार्केटिंग के अंदर। एंड मार्केटिंग के साथ साथ में आप सेकंड स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये भी आप लोगों को स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जो कोर स्ट्रक्चर होगा कोर्स का वो मार्केटिंग रिलेटेड होने वाला है। तो 2 पीजीडीएम आप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। मैं इनका थोड़ा सा आप लोगों को पेडागोजी समझा देता हूँ, या फिर इनका जो टर्म्स किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका कोर्सेज हो गया। देन बाकी टर्म 4, 5, 6 के अंदर आप अपने इलेक्टिव्स को जो है सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप लोगों की जो इलेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग आ गया, तो मार्केटिंग के अंदर आपके पास सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये सारी स्पेशलाइजेशन जो है एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आपको ऑफर करता है। अब आगे बात करते हैं इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। नो मैटर आप किस फील्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हो, आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करें तो 5% का रिलैक्सेशन भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस एक स्टैंडर्ड एडमिशन प्रोसेस है, ज्यादा कुछ आप लोगों को यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है इंस्टीट्यूट आपका एक्सेप्ट करता है, जैसे कि कैट, मैट, जेड, जीमैट, सीमैट, एटमा। एंड यहाँ पे एक ओवरऑल आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस बन जाता है, जिसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है जो यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे इजीली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद जो इनका प्रॉपर एक असेसमेंट का प्रोसीजर है वो कैसे बनता है, सबसे पहले ये कंसिडर करते हैं आप लोगों का प्रीवियस पास्ट एकेडमिक स्कोर्स का एक कंसिडरेशन करते हैं। इसमें 10th एंड 12th लेवल के रिकॉर्ड्स आप लोगों के देखे जाते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है, कैट, मैट, जेड, सीमैट, एटमा, जीमैट, इसका वेटेज आपका कंसिडर करा जाएगा। रिटन एबिलिटी टेस्ट, जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के जो मेरिट बनती है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, मोर ओवर आप लोगों का यहाँ पे आराम से एडमिशन हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म हायर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा, जिसके लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा ये प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप इसको फिल करके अपने लिए एक बेस्ट सुटेबल भी स्कूल जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर सर्च कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, और हम आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करते हैं इन टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए कंफ्यूज, लाइक आप एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए कंफ्यूज है, तो उसके लिए हम आप लोगों को प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। अगर हम बात करें डीएसबी के बारे में तो वहां पे आपको पीजीडीएम एंड फिनटेक मिल जाता है, यहाँ पे आपको पीजीडीएम मार्केटिंग मिल रहा है। देन आपके पास एनडीएम का ऑप्शन है, आपके पास फॉस्टाइमा है, जिम्स कालका जी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो आप लोगों को पीजीडीएम ऑफर कर रहे हैं। तो क्यों ना एडमिशन लेने से पहले हर जगह अपनी रिसर्च करी जाए और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल कॉलेज ढूंढा जाए, जिसमें हायर एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों की कंप्लीट कोर्स की फीस होने वाली है 9,70,000, जो कि कह सकते हैं कि एक अच्छा अमाउंट है। पीजीडीएम कोर्सेज की फीस अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को 9 to 11 लाख ही जो है
कॉलेजेस के अंदर फी स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। तो इन्होंने इस तरीके से कुछ इनका जो है डिवाइड करा हुआ है, 4 इंस्टॉलमेंट में अपनी फी पेमेंट कर सकते हैं, जिसको हम देखेंगे तो 9,35,000 बनता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को 25,000 वन टाइम एंड देन सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों को 10,000 का पे करना पड़ता है। प्रोग्राम के इनटेक के बारे में बात करें तो कॉलेज काफी कॉम्पैक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 एकर्स के अंदर कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का इनटेक है पीजीडीएम कोर्स के अंदर 180 एंड इनके जो फॉरेन इनटेक होते हैं और ये कैटेगरी मिला के इनके 27 सीट्स उन्होंने उसके लिए रखी हुई है। प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कितना आप लोगों को यहाँ से आरओआई मिलने वाला है। क्योंकि पीजीडीएम के अंदर हम जब इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है कि हमें कितना रिटर्न यहाँ से मिलेगा। तो रिटर्न ओवरऑल देखा जाए जो कॉलेज क्लेम कर रहा है, इसमें इन्होंने 1921 का बैच का जो मेंशन करा है उसमें हाईएस्ट जो उनका सीटीसी गया है इंटरनेशनल 17.55 लाख गया है। 150 प्लस कंपनीज ने यहाँ पे जो है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को ऑफर करी है। 12.45 लाख पर एनम हाईएस्ट गया है। एंड एवरेज सीटीसी के बारे में बात करें टॉप 7 में तो 10 लाख पर एनम गया है। 5.40 लाख पर एनम एवरेज सीटीसी है, यानी कि एवरेज स्टूडेंट को यहाँ पे 5.40 लाख पर एनम आपको यहाँ पे एक एवरेज सीटीसी देखने को मिल रहा है। रिक्रूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रिक्रूटर्स इन्होंने काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम अपने जो है वेबसाइट पे मेंशन करे, जैसे कि लार्सन टर्बो, आईसीआई बैंक, मारुति एक्सपोर्ट्स, हुंडई, इंडियन ऑयल, रिलायंस, स्विगी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के नाम इन्होंने अपने वेबसाइट इन्फॉर्मेशन में मेंशन करें कि इतनी कंपनीज हमारे पास हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि मोर देन 130 कंपनीज जो है कैंपस के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जब हम इनके प्लेसमेंट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मोस्टली जो रिक्रूटमेंट हुई है वो टाटा कैपिटल एंड एचडीएफसी बैंक और दूसरा आईसीआई बैंक के थ्रू ही हुआ है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज जो है ज्यादा विजिट कर रही है इंस्टीट्यूट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल है, थोड़ी सी डाइवर्सिटी और होनी चाहिए थी। मेजर जो रिक्रूटर है यहाँ पे आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां ही देखने को मिलेगी, एचडीएफसी एंड आईसीआई बैंक, देन डेलॉयट, यही कंपनीज आप लोगों को मेजरली जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और बात करें तो लाइब्रेरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेक्चर हॉल मिल जाएगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा। देन इसके बाद क्लब्स एंड सोसाइटीज होते हैं जो कि स्टूडेंट्स अपने लेवल पे अपने क्लब्स को मेंटेन करते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे स्टेट्स जो हम देख रहे हैं ये कॉलेज क्लेम कर रहा है। बाकी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हम बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। हम हर एक इंस्टीट्यूट को विजिट करने वाले, जितने भी अभी हमने रिव्यू कर रहे हैं, जैसे कि डीएसपी हो गया, एफआईआई भी हो गया, देन आपका एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इन सभी कॉलेज में विजिट करके हर एक स्टूडेंट से एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एडमिशन लेते टाइम एक क्लियर पिक्चर मिले अबाउट द इंस्टीट्यूट और जो चीजें यहाँ पे प्रॉमिस करी जा रही है। यानी कि देखा होगा आपने हर एक इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट मेंशन करता है, तो उसकी एक रियलिटी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कैंपस टूर आप किस कॉलेज का पहले देखना चाहते हो, मैं आप लोगों को प्रॉपर कैंपस टूर उसका करके दिखाऊंगा। और चैनल के साथ तो आप जुड़ी जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को ऐसे फ्यूचर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम बताते रहे, जिसमें आप अपना पीजीडीएम कोर्स के अंदर या फिर एमबीए के अंदर एडमिशन ले सके। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।